ये है अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट का माफीनामा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने ये माफिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी झूठी खबर छापने पर मांगी है। गलत और गुमराहकुन मालूमात की तशहीर में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया है, जबकि वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत के दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं पश्चिमी मीडिया जब झूठ फैलाती है, जब नरेटिव फैलाती है तो उसको कैसे रोका जाए। दोस्तों इलाज मिल गया है। इलाज बड़ा सरल है, लीगल नोटिस। और एग्जैक्टली यही टीवी 9 भारतवर्ष ने किया। कारण था वॉशिंगटन पोस्ट उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे थे और उसके बाद उनको लीगल नोटिस भेजा गया। एक लीगल नोटिस वेस्टर्न मीडिया का, ये जो मिथ है उन्होंने जो ये बना रखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, हालांकि उनकी रीडरशिप चुल्लू भर है, फिर भी बीकन ऑफ ट्रुथ है, वो ओनली इंडिपेंडेंट मीडिया है। और इस प्रकार से चीजें यदि वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही होगी। आज दोस्तों ये मिथ टूट गया जब वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कबूल किया है कि उन्होंने झूठ लिखा था। इतना लंबा चौड़ा इनको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ा है। दोस्तों ये करेक्शन ये बता रहा है, जरा पहला लाइन पढ़िए करेक्शन का। जो प्रीवियस वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन था आर्टिकल का, उसमें कई गलतियां थी। उन्होंने भर भर के गलतियां की है। जो एक लाइन से है इसको इन्होंने कबूला है। दरअसल दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये भारत की मीडिया के तरफ उंगली उठा रहे थे। ये कह रहे थे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन इंडियन न्यूज रूम्स को घेर लिया था पाकिस्तान के साथ जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था। दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो पहले तो ये भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही थी आप सबने देखा है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, पश्चिमी मीडिया उस वक्त कैसे झूठ फैला रही थी इस बात को भी दुनिया ने देखा, लेकिन इन्होंने कॉर्नर किया भारत को। और उसके बाद दो चीजें आपको यहां जाननी होंगी। हम लोगों की जो आवाज है, जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं अरे हम इसको रिपोर्ट करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट कर करके किसी के अकाउंट्स खत्म करवा करवा के ये क्या कर लेंगे? हमारी आवाज बंद कर देंगे। दोस्तों भारत और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर एक दफा फिर झोल आ रहा है, एक दफा फिर जिसे कहते हैं ना हाइज एंड लोज है। लेकिन हो ये रहा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वो कह रहे हैं पहले से जो स्टोरी आई है उन्होंने उसको रिबटल भी किया है। उन्होंने कहा दिस इज अनवारंटेड, अनसब्सटैंशिएटेड जो है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट क्या था, देखिए रिपोर्ट का उद्देश्य था कि इंडियन मीडिया को क्रिटिसाइज किया जाए ऑपरेशन सिंदूर का इनका जो कवरेज रहा है। इन्होंने कई न्यूज चैनल को बाय नेम लिया, एक्यूज किया कि ये फेक न्यूज चला रहे हैं, और इसी में इन्होंने कह दिया कि देखिए ये आर्टिकल जो है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो आर्टिकल करिश्मा मेहरोत्रा जी का मिस इन्फॉर्मेशन पर था कि भारत की मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन हुआ। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली वो आर्टिकल ही मिस इन्फॉर्म्ड था और वो स्वयं मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ था। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे ये इसलिए उजागर हुआ क्योंकि इनके खिलाफ कुछ लीगल केसेस शुरू हो गए। एक टीवी 9 से हुआ, वैसे ही दूसरा दोस्तों और एक लखनऊ के कोर्ट से भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन हाँ टीवी 9 वाला पक्का है दोस्तों। टीवी 9 को इन्होंने नाम लेके उनके ऊपर फेक न्यूज लगा दिए कि टीवी 9 ने ऐसा कहा, और इसी बात को दोस्तों टीवी 9 ने सारे प्रूफ रखे, उन्होंने जो जो कहा है, और साथ में लीगल नोटिस सर्व कर दिया वॉशिंगटन पोस्ट को। जल्दी वॉशिंगटन पोस्ट क्या करेगा, उसने एक ही चीज किया जो उसे आता है, माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, वाको का जो माफीनामा है कुछ इस जो अमेरिका का सबसे बड़ा मतलब मीडिया हाउस, सबसे बड़ा अखबार अभी माफी मांग रहा है, मतलब हिंदुस्तान से दोस्तों, मतलब हिंदुस्तान से माफी मांग रहा है दोस्तों। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह ये मिस इंफॉर्मेशन जो ये फैला रहा था दुनिया में दोस्तों, जो ये लोग कहता कि हिंदुस्तान मीडिया गलत दिखा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तान मीडिया दिखा नहीं रहा था। जो हिंदुस्तान मीडिया दिखा रहा था ज्यादा से ज्यादा वो सच्चाई न्यूज था दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों जो अमेरिका का कहता है दुनिया का सबसे बड़ा मतलब मीडिया हाउस ऑथेंटिक न्यूज देता है, मतलब जो सच्चाई वही दिखाता है, लेकिन अभी ये ऑपरेशन दौरान, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था दोस्तों। जब इस पर
लीगल एक्शन के लिए जब हिंदुस्तान मीडिया हाउस ने जो एक्शन लेने के लिए अभी बारी आई उसका ऊपर, तो उसने भाई सॉरी कह दिया, भाई हमने ये गलत किया है भाई हिंदुस्तान के साथ ये कर। मीडिया जिस तरह से चीजों को प्ले कर रहा है, लोगों में नफरत बढ़ रही है, पाकिस्तान का नाम सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो फिर अगर स्टेट ये सब कुछ नहीं चाहती, रियासत ये सब कुछ नहीं चाहती भारत की, तो फिर ये नफरतें क्यों फैल रही हैं? देसाई साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे अब वॉशिंगटन में है, जो भी वॉशिंगटन में होता है वो पॉलिसी सर्कल्स देखने के बाद ये जरूर बताता है कि जी भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, मगर वैसे भी भारतीय लॉबी वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां वो बड़े हैरान है कि ये हुआ क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ है। ये ट्रंप की ट्वीट्स, वो गुस्सा भी उसमें नजर आ रहा है, क्या हो रहा है? पहला दोस्तों, हाँ भारत की मीडिया में कुछ चीजें आई थी, हम सब जानते हैं, पर दोस्तों फॉग ऑफ वॉर में कुछ घंटे के लिए कुछ न्यूज आए फिर हट गए, ये भी आप सब मानेंगे। वो जो न्यूज आए थे कुछ घंटों के लिए आए, फिर रात भर में वो चले गए, एंड दैट वाज फॉग ऑफ वॉर। लेकिन दोस्तों इस आर्टिकल में उसी फॉग ऑफ वॉर वाले कुछ घंटे तक जो न्यूज चले उसी को बेसिस बना के एक पूरा आर्टिकल लिखा गया। दोस्तों ये जो आर्टिकल था ये अपना समय लेके कोल्ड ब्लडेड तरीके से लिखा गया कि बाल का खाल निकाला जाएगा। लेकिन क्या हुआ पता चला दोस्तों, जब ये कोल्ड ब्लडेड तरीके से आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस आर्टिकल में भी झूठ से भरा गया था उसे। तो दोस्तों जब आपके पास समय है रिसर्च करने का, सारे सोर्सेस को चेक करने का, उसके बाद भी यदि आप इस प्रकार से झूठा आर्टिकल लिखते हैं जिसके बाद आपको ऐसी करेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि लीगल नोटिस का डर सताता है, तो क्या ये ना कहा जाए कि आप नरेटिव चलाते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके पास बहुत समय था, आप तो फॉग ऑफ वॉर में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको वो रिपोर्ट नहीं करना है। आप तो आराम से इसी कमरे में पूरा इंटरनेट, एआई, चैट जीपीटी सब लेके ये आर्टिकल लिख रहे हैं, काफी समय है, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या चुना? आपने चुना झूठ लिखने का दोस्तों। लेकिन अब इस प्रकार से झूठ जब भी वॉशिंगटन पोस्ट लिखेगा तो बड़ा सरल तरीका है, उनको लीगल नोटिस भेजिए, वो करेक्शन करते हैं। और इसके साथ जो वॉशिंगटन पोस्ट की मिथ है कि यहां आ गया तो सच आ गया, वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है तो सही कह रही है, वो भी टूट रही है। बातें करने से क्या आप यह मानते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती होगी? सवाल यह है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती चाहते हैं या नहीं चाहते? हम दोस्ती चाहते हैं, मगर दोस्ती होती हुई नजर भी तो आए, यानी देखिए शाहजेब, यहाँ वाशिंगटन में जो भारतीय तज्जियाकार भी थे उनमें से कुछ जो है वो ये इस चीज की वार्निंग काफी हफ्तों से दे रहे थे, और वार्निंग जो है मैं उनसे इत्तेफाक उसी वक्त से कर रहा था कि वार्निंग बिल्कुल जायज थी, या 30 साल बाद हमें कोई स्ट्रेटेजिक रिटर्न मिलेगा। उनका मानना यह है कि आज के दिन दूसरा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, मुझे आप ये बताएं। भारत को जो लोग बता रहे थे कि ये सीधा सीधा कह दिया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इस पे सारी की सारी जो रिपोर्टिंग थी दैट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कह रहे थे ये तो रिपोर्टिंग ही ठीक नहीं हुई, और ये चीज जो है इसको जारी बात है जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई अगर रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई तो ये कैसे मुमकिन हुआ है, या कौन इन्वॉल्व था जिसकी वजह से ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं हो सकी। मतलब दोस्तों देखिए वेस्टर्न मीडिया, देखिए जो पाकिस्तानी मीडिया मतलब दिखा रहा था, बोल रहा था, वही गाना ये वेस्टर्न मीडिया गा रहा था दोस्तों। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में फैला रहा था, मतलब हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान का इमेज खराब करने के लिए। लेकिन कुछ भी उखाड़ नहीं पाया दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान का कुछ भी उखाड़ नहीं पाया दोस्तों। अभी घुटने अटैक दिया बोलना पड़ेगा, जो ये द वॉशिंगटन पोस्ट अभी घुटने टेक दिया, अभी हिंदुस्तान से माफी मांग रहे भाई, ये हमने गलत किया है, ये जो हमने मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई ये गलत किया है, हम अभी ये महसूस हो रहे भाई हमने गलत किया है भाई। जो पाकिस्तानी मीडिया देखिए भाई दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में तो माहिर है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह ये लोग दिखा रहा था, हमने भाई हिंदुस्तान का 70% करंट खत्म कर दिया, हमने 5 जेट गिरा दिया। बाद में पता चलता है जो वो जहाज का जो पिक्चर दिखा रहा था ना जेट का, वो मतलब पबजी गेम का वीडियो उठा के लगा दिया भाई। यही है पाकिस्तानी
अभी आज देखिए पाकिस्तान मीडिया का हालात देखिए और इंडिया का मीडिया का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। आज हिंदुस्तान का मीडिया हाउस का ब्रांड वैल्यू देखिए और पाकिस्तान का देखिए। जो अभी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो अभी एशिया कप जो होने वाला है, जो मेन जो ब्रॉडकास्टर है वो सोनी है, लेकिन जब सोनी ने पाकिस्तान से चैनल से जब $12 मिलियन मांगा, पाकिस्तान के पास देने के लिए औकात नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया का मतलब औकात दोस्तों।